राजधानी लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय शाक सब्जी और फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 17 फरवरी को ये शुरू हुई थी। इस प्रदर्शनी में दूर दूर से लोग फूल और सब्जियों की अलग अलग किस्में देखने पहुंच रहे हैं। हम आपको फूलों की 500 से ज्यादा किस्मों वाला वीडियो दिखा चुके हैं। इस वीडियो में देखें सब्जियों की अलग अलग किस्में और उन पर जाने एक्सपर्ट की राय। बता दें कि इस प्रदर्शनी में आलू की 16 वैरायटी भी चर्चा का विषय है, तो बिना बीज वाली लौकी भी सभी का ध्यान खींच रही है। पिछले 54 सालों से प्रदर्शनी होती आई है और ये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा राजभवन प्रांगण में प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया जाता है। इस प्रदर्शनी में फलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों के प्रदर्शन रखे जाते हैं और ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले से आता है। अब हम मटर की बात करेंगे तो मटर आप जानते हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पर सूखा होता है, पानी कम बरसता है, तो वहाँ मटर पैदा करते हैं। मटर की बहुत अच्छी प्रजाति बोनविले है, आर्किल है, आज़ाद पिथरी है। ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं किसानों के लिए। और एक प्रसिद्ध है बड़े गांव की बड़ी मटर, झांसी में एक ब्लॉक है विकास खंड बड़े गांव, वहाँ की जो मटर है अपने आप में बहुत ही मीठी होती है और सब्जी के लिए इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ मटर है और इनका किसानों के द्वारा ये प्रदर्शन लगाया गया है। लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में मटर की खेती प्रदेश में होती है और 3 से 3.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। जब हम मूली की बात करते हैं तो आप सुने होंगे जौनपुर मूली प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है जौनपुर मूली। इसकी खासियत ये होती है कि खाने के साथ साथ इसको जो है आप सलाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मूली बहुत अच्छी आई है। इसी के साथ साथ ये देखिए मूली फ्रेंच है, एक साधारण मूली होती है, एक फ्रेंच मूली होती है। तो किसानों के द्वारा बहुत अच्छी मूली लगाई गई है। ये आप देखिए मोटी बड़ी होने के बाद भी इसका मूली का अचार भी बनाते हैं। मूली जो है अचार के रूप में प्रयोग करते हैं और ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है। जैसे किसी का हाजमा ख़राब है तो मूली का अचार प्रयोग करने में लाते हैं और मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है। हाँ, ये सब भी लाल मूली है, नई मूली आई हुई है, इसको इस्तेमाल करते किसी इसमें इस प्रकार की मूली का रेट किसानों को अच्छा मिलता है। इसका एंथोसायनिन होता है इसमें, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है भी कहते हैं। आप चुकंदर देखिए, चुकंदर भी आयरन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। शरीर में अगर खून की कमी है तो शलजम का प्रयोग करते हैं, ये शलजम है। इसी तरह से आप सुने होंगे कि सलाद की फसलें होती हैं। सलाद में प्रतिदिन अगर हम अपने डाइट में सलाद का प्रयोग करते हैं तो रफेज होता है, हमारी जो है आंतों को साफ़ करता है, खून को बढ़ाता है और जितने भी ये सूक्ष्म तत्व होते हैं सलाद पत्तीदार, इसमें पत्तीदार फसलों में पाए जाते हैं। आप देखिए ये स्ट्रॉबेरी, यूरोपियन सलाद, हाँ यूरोपियन, इसको यूरोपियन सलाद बोलते हैं। अब देखिए हमारे प्रदेश में अभी तक स्ट्रॉबेरी या ड्रैगन फ्रूट नहीं होता था। ये ड्रैगन स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी भी यहाँ रखा हुआ है। किसानों के द्वारा स्ट्रॉबेरी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ साथ ये देखिए विभिन्न प्रकार के लेट्यूस हैं और ये कलर्ड, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए शिमला मिर्च अपने आप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है, जिसमें शिमला मिर्च, कलर्ड शिमला मिर्च, इससे जो है मनमोहक होता है, इसमें तत्व भी ज़्यादा होता है और किसानों को आमदनी ज़्यादा मिलती है, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये इसको ब्रॉड बीन बाकला बोलते हैं, जहाँ पानी नहीं होता है वो किचन गार्डन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये न्यूट्रिशन का रिच होता है। बाकला को उपवास में भी खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं और इसकी दाल भी बनाते हैं। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ब्रोकली की बात करिए, कहते हैं कि मस्तिष्क को अगर स्ट्रांग बनाना है तो ब्रोकली इस्तेमाल, हाँ हार्ट भी मजबूत होता है। ये देखिए अभी तक फैजाबादी बंडा मशहूर था, लेकिन अब बुंदेलखंड रीजन में भी बंडे की खेती बहुतायत रूप से की जाती है। बंडा का फ़ायदा ये होता, अरुई और बंडा, इसमें किसी भी जानवर के द्वारा नुकसान करने का डर नहीं रहता है। खेत में लगा दीजिए, उसके बाद खोद के बेच दीजिए। कम से कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा होगा और फसल सुरक्षित रहती है। ये 56 कद्दू है। ऐसे देखिए अब ये कलर रंगीन फूल गोभी का भी प्रचलन बढ़ रहा है प्रदेश में। फूल गोभी आप जानते हैं 2.5 से 3 महीने की फसल होती है, अच्छी आमदनी होती है, लेकिन ये करते हैं। अब आप देखिए ये ढिंगरी मशरूम भी है, मशरूम भी सब्जियों की श्रेणी में आता है। इसमें ये फोलिक एसिड होता है
और हमारे यहाँ रेनबो एक संस्था है, रेनबो संस्था के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि मशरूम खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है और न्यूट्रिशन होता है इसमें। आइए जी। ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं जो हमारे किसानों के द्वारा ये ला करके यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये देखिए आप, ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च के लिए आपका बरेली मंडल, फिरोजाबाद और हमारा जो है इधर फतेहपुर, बहराइच शिमला खेती बहुत तेज़ी से आगे उभर रहा है। पाली हाउसेस में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ये पाली हाउस लगाया जा रहा है किसानों के यहाँ। इसमें पाली हाउस में आपकी शिमला मिर्च है, टमाटर है और इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। खीरे की भी खेती बहुत बढ़िया हो रही है और किसानों को आमदनी प्राप्त हो रही है। आप टमाटर देखेंगे, ये सब जो विभाग द्वारा पाली हाउस लगाए गए हैं किसानों के यहाँ, उसी का ये उत्पाद है और किसान भरपूर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। टमाटर में लाइकोपीन होता है। टमाटर जूस भी सूप के रूप में, टमाटर की चटनी, टमाटर की सब्जी। और मैं आपको यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है जो विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें किसानों को छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, कोई किसान टमाटर खेती करता है तो उसको खाने के बाद में जो बचता है वो भी आप सीजन में प्रयोग कर सकें, छोटे उद्योगों के माध्यम से लाभ कमाता है। ये लौकी सर, ये लौकी, हाँ ये लौकी उधर है। इसके बारे में बताइए। लौकी आगे है, लौकी वो बहुत अच्छी लौकी, अभी उसके बारे में बताएंगे। देखिए, नमस्कार। ये हमारी देखिए जिमीकंद, ये जिमीकंद है जिसको बागों में छाए में भी, अर्ध छाए में, छाए में लगा करके आमदनी बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें अपने बागों की, होता ये है किसानों के द्वारा जो जुलाई अगस्त में बाग लगाया जाता है, प्रारंभ के 5 वर्षों में आमदनी कम होती है। उस आमदनी की पूर्ति के लिए इंटरक्रॉपिंग की जाती है, जिसमें आपका जिमीकंद है, ये सूरन है, डायोस्केरिया हमने बताया आपको, ये लगा करके आमदनी पूरी करते हैं। ये आपका सैलरी है, ये भी सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं और गार्निशिंग करते हैं इसको। ये भी आयरन का प्रमुख स्रोत है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। ये हमारे किसानों के द्वारा जो हमारे विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मूली है, ये है बैगन है। अब ये देखिए बैगन, ये जस्ट लाइक लौकी, ये बाटल गार्ड है और ये बहुत, इसको भी, इसमें सीड नहीं होगा। हाँ बैगन है, इसमें बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसमें सीड नहीं है। आप इसको तोड़ करके देखेंगे, इसमें बिल्कुल सीड नहीं होता है, बीज नहीं है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये तो किसानों के द्वारा नहीं है तो क्या ये जीएम है? हाँ, जीएम तो नहीं है, ये जीएम नहीं है, ये हमारी चाइनीज सिलेक्शन है। ये विभिन्न प्रकार के बैगन तो है ही है, ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और हाँ ये आप देखेंगे ऐसे क्षेत्र जहाँ की उबड़ खाबड़ है, थोड़ा पथरीला है, वहाँ ये पेठा आदमी आराम से कर सकता है। किसान भाई इधर कानपुर क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, फतेहपुर क्षेत्र में पेठा की खेती करते हैं और पेठा से आमदनी करके वो लखपति हो रहे हैं। तो पेठा का प्रयोग करना। चलो टमाटर है, ये चुकंदर है। प्रायः देखा जाता है कि आम लोगों में जो हमारे नागरिक हैं प्रदेश के, ये जो है चुकंदर है जो किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ किसानों की पोषण का भी देखते हैं। विभिन्न प्रकार के चुकंदर की वैरायटी हैं, गांठ गोभी है, अदरक है। ये हमारे जिला कारागार बस्ती से आया हुआ है, बस्ती कारागार के लोग हुआ। ये कैरेट से आप जानते हैं कि ये गाजर कितना मूल्यवान होता है। प्राय आजकल समस्या आँखों की आ रही है, किसी का जो है वो आंखें खराब हो रही, रतौंधी हो रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो मैं अपने किसान भाइयों से या नागरिकों से ही आह्वान करूंगा कि अपने प्रतिदिन के मील्स में गाजर का प्रयोग करें। उसमें कैरोटीन होता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और इसमें नॉन कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट होता है। इसके खाने से डाइजेशन सही होगा, आँख की रोशनी बढ़ेगी, आयरन होगा और शरीर स्वस्थ होगा। आलू की बात करते हैं तो वैसे तो सैकड़ों प्रजातियां किसानों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, लेकिन अगर हम कमर्शियल की बात करेंगे तो 7-8 प्रजातियां होती हैं जो कमर्शियली किसानों द्वारा खेती की जाती है। इसमें आपका कुफरी बहार है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी लालिमा है, कुफरी बादशाह है, चिपसोना 1, चिपसोना 2, चिपसोना 3 है, सूर्या है, कुफरी नीलकंठ है। ये सब वैरायटी, चिपसोना जो वैरायटी होती है आलू की, वो ये चिपसोना वैरायटी है, ये चिप्स बनाने के काम आती है। तो हमारे जो किसान हैं आलू बेचने के बाद उनको फ़ायदा नहीं होता है, तो उनको मैं कहूँगा जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना चालू है उसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगा लें और इसके चिप्स बना करके मार्केट में लाएं, उनको अच्छा फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ आप देखिए कद्दू है, इसको भी हम बहुत अच्छा सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये फर्स्ट आया हुआ है। कद्दू की खासियत ये होती है कि ये हर प्रकार से बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। इसमें आपका कैरोटीन भी होता है, एंथोसाइनिन भी होता है, लाइकोपीन भी होता है और इसमें विटामिन से मिनरल का भंडार होता है। सस्ता भी होता है, कम लागत में, कम क्षेत्र में किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो प्रदेश के किसानों से आह्वान करते हैं कि कद्दू की खेती भी करें, कम समय में उनको ज़्यादा उत्पादन होगा और इसमें कोई खास कीड़े बीमारी की समस्या भी नहीं होती है। ये कहाँ की वैरायटी है सब जो है लगी हुई है? उत्तर प्रदेश की ये मतलब इनकी जो किस्म है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी साइज़ में है, बड़े आकार में है, जैसे नरेंद्र शिवानी थी, तो इसका भी कोई? देखिए कद्दू एक ऐसी फसल है जो 5.5 से लेकर 7.5 के pH मान की भूमि में हो सकता है। ये हमारे जो किसान हैं आपके बस्ती और गोरखपुर, गोंडा क्षेत्र, बहराइच, उनके किसानों के द्वारा ला करके रखा गया है। सब जो है ये हाइब्रिड और देसी दोनों हैं। खेती बाड़ी की ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए किसान तक।